NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 17 बरसात और मेंढक। आइए शुरू करते हैं। पाठ 17 बरसात और मेंढक। सुने कहानी। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। आप चित्र में देख सकते हैं, कमली और सुमारू गाय से दूध मांग रहे हैं। कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। देख सकते हैं चित्र में, घास सूख कर पीली हो गई है। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। देख सकते हैं, नदी सूखी हुई है और नदी मांग रही है कि बरसात हो तो मुझ में पानी हो। कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। चित्र में देख सकते हैं, बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। कमली और सुमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। देख सकते हैं, कमली और सुमारू मेंढक से बातें कर रहे हैं। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। देख सकते हैं, नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास देखकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। साभार इकतारा। बातचीत के लिए। एक, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो कहानी आपको जैसी भी लगी हो उसे लिखें। दूसरा, मेंढक सुमारू और कमली की बातें क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? तो मेंढक और सुमारू और कमली की बातें मान गए क्योंकि वे चाहते थे कि बरसात हो। क्या आप होते तो मान जाते? उसे लिखें। तीसरा, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शब्दों का खेल। ढ, ड़, ण और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या, ढ, ड़, ण और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग लगती हैं। उदाहरण के लिए, ढ वाले शब्द मेंढक, ढक्कन, ढोल, ढोलक। ड वाले शब्द डमरू, डाली, डलिया, डगमग,
ड़ वाले शब्द घड़ी, अड़ियल, सांड, उड़ान। द वाले शब्द बादाम, दांत, दाना, दरवाजा। शिक्षण संकेत। दूसरे प्रश्न पर सभी बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए। कहानी के संदर्भ को बच्चों के जीवन से जोड़िए। चित्रकारी और लेखन। कमली और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। आनंदमयी कविता। उठो उठो। पत्ती डोली, चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। आप चित्र में देख सकते हैं। छाई लाली, आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो, प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ इस कविता को हाव भाव के साथ गाएं। बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे समय से सोना उठना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, घर के कामों में सहयोग करना आदि। सुबह के वातावरण और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में भी बातचीत की जा सकती है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।